राज्यातील 29 महानगरपालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. सोमवारी निवडणूक आयोगाने 15 जानेवारी रोजी मतदान होणार असल्याची घोषणा केल्यानंतर सर्वच पक्षांनी आपला पक्ष कार्यालयात अर्ज वाटप आणि उमेदवारांच्या मुलाखतींचा धडाका सुरू केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर AIMIM पक्षाकडून इच्छुक उमेदवारांसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया 15 तारखेपासून सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती शौकत पठाण यांनी दिली. भाजपानंतर सोलापूरमध्ये सर्वाधिक ताकदवान पक्ष म्हणून AIMIM समोर येईल असा दावा त्यांनी यावेळी केला. एमआयएम पक्षाने 19 जास्त फोकस 7 प्रभागावर केलेले आहेत आणि 7 प्रभाग में हम जास्त फोकस किया है और एमआईएम पक्ष कम से कम 40 से 50 सीट लड़ाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहे तो। लेकिन इस बार सोलापुर महानगर पालिका के अंदर सेकंड पार्टी रहेंगे तो एमआईएम में रहेंगे इंशाअल्लाह। आप देखते रहेंगे, ये मेरा वादा है। आने वाले सिर्फ 20 दिन का इलेक्शन बाकी है। सिर्फ आज निवडणूक आयोग ने निवडणूक जारी किया है। आने वाले दिनों सिर्फ 32 दिखाएंगे और सिर्फ पतंग दिखाई देंगे आपको। इस बार हम 40 पार करेंगे इंशाअल्लाह। आप देखिए महापालिका में अल्लाह चाहे तो अल्लाह गैब से हमारी मदद करेगा कि मजलिस का काम ही अलग है। ये मजलिस जमात एक अलग है, तो सभी जाति धर्मों के लोग जाने वाली जमात है। एक जात पे चलने वाले लोग उसको प्रोपेगेंडा कुछ भी अलग अलग करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीज साहब, हमारे इम्तियाज जलील साहब रहने दो, सभी जात धर्मों को लेकर काम कर रहे हैं। आज उन्हीं के पावल पे पावल रखकर सभी सोलापुर शहरी महानगर पालिका के सभी जात धर्म लोगों को, सभी जात के लोगों को आह्वान करता हूँ, एमआईएम पार्टी से अगर आप इच्छुक रहेंगे, आपको इच्छुक वाले देने के लिए तैयार है, उम्मीदवार देने के लिए तैयार है। देखो, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकतवर पार्टी है और सभी जात धर्म आपको बता, इससे पहले मैं रोकना अभी कांग्रेस की बात नहीं रही है। आज भाजपा को रोकना है तो असदुद्दीन अवीज साहब, इम्तियाज जलील साहब ही रोक सकते हैं, दूसरा कोई रोक सकता नहीं इनको। आज तुम देखो आज पूरे दुनिया में क्या चल रहा है। अरे एक ही समाज को टारगेट बार 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 हर चीज टारगेट किया जा रहा है। क्या वजह क्या है? अरे आज तुम भाजपा वाले पास दूसरा भांडवल देखो ना, विकास की बात नहीं है, कुछ भी बोलते। सिर्फ इस देश के अंदर सिर्फ 17-18 करोड़ मुसलमान रहते हैं और 1.25 करोड़ के 1 करोड़ 40 तक हिंदू समाज रहते हैं और हिंदू खतरे में बोलते। कितना पागल बना रहे हिंदू समाज को। आप जरा गौर करें बात को, क्यों खतरे में? अरे सब जब देश की आजादी मिलती है सभी जात धर्म के लोग मिलकर आजाद दिलाए इसको। जैसा देश आजाद होगा, देश के नागरिक खतरे में आ गए, हिंदू मुस्लिम खतरे में नहीं है। ये भाजपा का टारगेट एक ही है और पब्लिक इतने पागल है। क्या मुसलमान के खिलाफ बोले खुश खुश खुश, मंदिर बना रहे खुश खुश खुश, मस्जिद गिराए खुश। अरे अल्लाह का घर है वो, मंदिर भी अल्लाह का घर है वो, और भगवान रहते। तुम भगवान के घर तो छोड़ रहे नहीं। कल दिल्ली में क्या हुआ, संघ कार्यालय बनाने के लिए कितना बड़ा मंदिर गिराया। उनको मंदिर मस्जिद से कोई लेना ही नहीं, बस धर्म में लड़ाना है। अब धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़ते, देखो नहीं रहते हो, भाजपा के नाम पे लड़ते। अब कल ही अब मैंने लोकसभा में देखा, आज संघ कार्यालय के ऊपर तिरंगा झंडा आज तक लहराया नहीं। आज जो देश की बात करने आ रहे हैं, आपको जनता को आह्वान करता हूं मैं, आप शाने हो, जो आप तक वक्त आ चुका है। इस बार मस्जिद के पीछे आप रुकेंगे तो मैं ऐसा आह्वान करता हूँ। म्हणजे यावेळेसची जी निवडणूक आहे नक्की 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 तुम्ही बोलताना म्हणलं की आता काँग्रेसमध्ये ताकद. तुम्ही बघा, येणाऱ्या काळात फक्त 20 दिवसाची मुदत दिली निवडणूक आयोगाने निवडणुकीसाठी. 20 दिवसात तुम्हाला 21 दिवसात कळतंय की कोण निवडून आलं, काय झालं म्हणून. सोलापूर महानगरपालिका मी म्हणतो, मी पूर्ण महाराष्ट्रात बदल करणार साहेब आहे, पूर्ण महाराष्ट्रात. भाजपची विजयाची घोडदौड रोखण्यासाठी साहेब तिने फुकट अर्ज ठेवल्यात तिने लोकांना. फुकट किती गर्दी पडते मला माहितीच आहे की साहेब. अजून ते 1200 कमीच आहे, ते मला कमी 12,000 व्हायला पाहिजे. फुकट म्हणजे लोक गर्दीच करणार आहे. कोण गरीब सगळे जाऊन फुकट फुकट अर्ज आणलेत ना, खूप तिकीट नाव तर होत आहे ना, त्या पद्धतीने आणलेले आहेत. आणि त्यांनी ठरलेल्या भूमिका आहे त्यांची, कुणाला तिकीट द्यायचं ती. तुम्ही किती लोक यायचं या.